What is osmosis? Osmosis is the spontaneous flow of solvent molecule through semi-permeable membrane from pure solvent to a solution or dilute solution to concentrate solution. फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो सॉल्यूशन का पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट, और ये जो हो गया हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू होती है तो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे हम एसपीएम कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देती, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देती, उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो धीरे धीरे सॉल्वेंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और सॉल्यूशन का पोर्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जाने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। ठीक है। इस प्रोसेस को पहली बार ऑब्जर्व किया था एब नॉलेट ने 1748 में। ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग होती है और आर्टिफिशियली भी कराई जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है देखा जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा हुआ है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, तो उसी में से एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो सॉल्यूशन पार्ट पर अप्लाई किया जाता है, इसलिए अप्लाई किया जाता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका जा सके। ठीक है। ऑस्मोसिस में होता क्या है कि ये जो सॉल्वेंट होता है ये सॉल्यूशन की तरफ जाता है थ्रू द एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ये जो इंडिकेटर है, फ्लो इंडिकेटर, इससे पता लगता है कितना सॉल्वेंट गया सॉल्यूशन में। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, और उतना प्रेशर लगाते हैं जिससे कि ये फ्लो रुक जाए। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम पाई से डिनोट करते हैं, लिखते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू आर इंटू टी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पाई वी इक्वल टू एन बी आर टी, वेयर अगर आप ध्यान से देखो तो एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। और आर क्या हो जाएगा, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है। टेम्परेचर को आप यहाँ पर केल्विन में रखेंगे, वॉल्यूम आप यहाँ पर लीटर में पुट करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पाई वी इक्वल टू हमने लिखा हुआ था एन बी आर टी, या हम लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आर टी, या पाई इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आर इनटू टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। ठीक है। या अगर यहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू लिखा जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आर इनटू टी अपॉन पाई इंटू वी। ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अक्सर मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन और है जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ध्यान देना, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, जैसे आरओ मशीन वगैरह यूज़ होती है घरों में वाटर को फिल्टर करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए। ठीक है ना। तो वाटर की प्यूरिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का। होता क्या है इसमें कि जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि नॉर्मल ऑस्मोसिस होती क्या है, नॉर्मल ऑस्मोसिस में प्योर जो वाटर होता है यानी प्योर जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट से
सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम जाता है, ठीक है ना, थ्रू एसपीएम जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है ऑस्मोसिस का रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, इतना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद होगी और उसके अगेंस्ट सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट, प्रेजेंट सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, प्योर वाटर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इसकी थ्रू इससे क्या होगा कि वाटर क्या होगा, प्यूरिफाई किया जाता है। इसका जो मेन यूज़ है किसमें, वाटर की प्यूरिफिकेशन में, डिसैलिनेशन में, जिसमें सी वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जगहों पर इनका यूज होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मेन रोल यहीं पर है, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं अगर ऑस्मोसिस पढ़ रहे होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, यानी हम पाई 1 इक्वल टू पाई 2 कह सकते हैं। अगर 2 सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होगा तो वो सॉल्यूशन क्या होंगे, आपस में आइसोटोनिक होंगे। अगर पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2 होगा तो उस कंडीशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है।